नमस्कार, जन पहल न्यूज में आपका स्वागत है। निकट भविष्य में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसको लेके लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। करेरा नगर परिषद इस बार अनारक्षित महिला के लिए सीट रखी गई है और इस सीट पर महिलाओं की दावेदारी दिखने लगी है। शहर में पोस्टर भी लगाए गए हैं और संभावित उम्मीदवार जो हैं, भले ही पोस्टर में वो अभी अपनी उम्मीदवारी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहारों के माध्यम से वो जो शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं, तो चेहरे यही कहते हैं कि वो नगर परिषद में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे ही दावेदारों से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपना दखल इस चुनाव में रखेंगे। तो आज हमारी इस मुलाकात में शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से अपनी उम्मीदवारी करने वाली एक महिला दावेदार से, जिनका नाम है सरिता शर्मा। सरिता जी, जन पहल न्यूज में आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो दावेदारी की है या आपके जो पोस्टर लगे हैं शहर में, तो वो दावेदारी राजनीति में कैसे आना चाह रहे हैं आप? नहीं, राजनीति में आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है नगर का विकास के लिए, क्योंकि मैं ये आपको बताती हूँ, मेरी शादी को करीब 11 वर्ष हो गए। तो जब मैं नगर में यहाँ आई थी, करेरा नगर में, तो मैंने छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए नगर की जनता को संघर्ष करते हुए देखा। फिर मेरी शादी के कुछ महीनों बाद निकाय का चुनाव हुआ, तब एक महिला श्रीमती रजनी साहू जी अध्यक्ष बन के आई। तो मुझे विश्वास था कि महिला शक्ति के हाथों नगर की बागडोर है, कमान है, निश्चित रूप से नगर का विकास होगा। अभी किन्हीं कारणों नहीं हुआ हो, लेकिन अब होगा। परंतु मैं विकास का सपना देखते ताना बाना बुनते रह गई। 5 वर्ष कब निकल गए पता नहीं चला। मैं ये नहीं कहती कि वो योग्य नहीं है, निश्चित रूप से वो योग्य महिला होंगी, पर किसी पारिवारिक या किन्हीं भी कारणों से उन्होंने नगर का कोई विकास नहीं किया। अब की बार मैं ये मानती हूँ, व्यक्तिगत अपना विचार रखती हूँ कि अगर नगर का विकास या राष्ट्र का विकास, बचपन में ये मानती हूँ कि अगर नगर का या राष्ट्र का विकास यदि संभव है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से है। और तो मैं ये मानती हूँ कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि चुनकर आएगा तो निश्चित रूप से नगर का विकास होगा। तो आगामी चुनाव में, जो पिछले 5 साल जो चुनाव हुआ, तो उस वक्त मैं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी से, इसके लिए मेरे पति महोदय ने भी भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बहुत मेहनत की, तन मन धन से उन्होंने पार्टी की सेवा की और उनकी मेहनत सभी की, मैं कहती हूँ सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। और पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार जो थे श्रीमती रजनी साहू जी के पति महोदय कोमल साहू जी, वो जीत के आए। तो अब मुझे विश्वास था कि नगर का विकास होगा ही, परंतु ये 5 सालों में मैं सिर्फ इस विश्वास में ही रही कि नगर का विकास होगा ही, परंतु नगर में कोई विकास नहीं हुआ। मैं पिछोर से हूँ, जो कि थोड़ा अंदर है, हाँ, और ये करेरा हाईवे, झांसी शोपी हाईवे है। उसके बावजूद मैं यहाँ पे मैं ये मानती हूँ कि ना प्रदेश राजनीति से भी पिछोर बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आप बेसिक जो मूलभूत आवश्यकता है, आप देखिए वहाँ पे हर मूलभूत आवश्यकता है। मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ, जहाँ मैं रही हूँ, पली बड़ी हूँ, जिन आवश्यकताओं जिनकी मेरी पूर्ति हुई है कि हाँ, ये आवश्यकताएं जो बेसिक होती है, ये होना चाहिए एक इंसान में के लिए, इनके लिए स्ट्रगल या सर्वाइव कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो पर यहाँ पे है, तो यहाँ नहीं हुआ नगर का विकास। तो अब मैंने मेरे पति महोदय के साथ मिलकर ये तय किया कि हम कब तक ये इंतजार करेंगे कि कोई योग्य व्यक्ति आएगा, नगर का विकास करेगा। इसके लिए हम स्वयं क्यों नहीं सामने आते हैं नगर के विकास के लिए। यदि हम इतना प्रतीक्षा कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, 15 साल से, यदि इस चीज के लिए प्रतीक्षा करें कि नगर का विकास हो, कोई योग्य व्यक्ति आए, कोई पार्टी किसी योग्य व्यक्ति को मौका दे, पर यदि कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो फिर हमें खुद सामने, इसलिए मैं सामने आई हूँ। ये देखा जाए कि जब पिछली बार जो सीट थी वो अनारक्षित पुरुष की सीट थी, और उस वक्त भी आपके पति हेमंत शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से टिकट उनको नहीं मिल पाया। तो क्या मानते हैं कि इस बार टिकट की उम्मीद कितनी है? नहीं, उम्मीद पिछली बार भी थी, किन्हीं कारणों से नहीं मिला। इस बार हम फिर उम्मीद जता रहे हैं, अपनी दावेदारी रख रहे हैं। यदि शीर्ष नेतृत्व इस योग्य समझेगा हमें,
हमें टिकट देगा, जनता का सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे, विकास के लिए कार्य करेंगे। तो मैं तो ये मानती हूँ कि ना अवसर मिलेगा हर एक, मतलब हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, और लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार है। क्योंकि इस बार जो आपके शहरों में पोस्टर लगे हैं, मैं नहीं समझता कि शहर का कोई भी क्षेत्र इस टाइप से रहा हो जहां आपका पोस्टर नहीं है। जी। और उन पोस्टरों पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार। वो प्रबल दावेदार जो शब्द है वो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करता है कि नेतृत्व जो है पार्टी का, उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ संकेत तो मिले होंगे, तभी इस टाइप के पोस्टर शहर में लगाए गए हैं। मेरे पति महोदय ने इतना कार्य किया है पार्टी के लिए और नगर के विकास के लिए, वो हर समस्या को उन्होंने सामने रखा हुआ है, तो इसलिए हमें विश्वास है कि हम मतलब पिछले वर्ष भी काम किया और मेहनत की मेरे पति महोदय ने, तो मुझे लगता है कि इसलिए पार्टी विश्वास जताएगी, और मैं खुद को योग्य मानती हूँ। मैं आपको बताऊं कि हाँ, नेतृत्व क्षमता मुझ में है, तो इसलिए मतलब लगता है कि हाँ, टिकट मिलेगा। और एक चीज और कि ये कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब विकास बाधित होता है तो उसमें शिक्षा का भी बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि अभी तक यहाँ जो भी हुआ है पिछले 15 सालों में, तो कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं इस बात को कि व्यक्ति की जो शिक्षा है वो विकास, शहर के विकास में कहीं ना कहीं बाधा बनती है, क्योंकि उसकी सोच शायद उस तरीके की नहीं हो पाती है। तो शिक्षा को लेकर भी जानना चाहेंगे कि आपकी योग्यता के बारे में भी आप जनता को बताएं, तो क्यों आपको प्रतिनिधि चुने या पार्टी आपको क्यों टिकट? जी, मैं आपको पहले बता दूं कि सिर्फ नगर के विकास के लिए नहीं, शिक्षा एक उच्च शिक्षा एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यकता होती है, आवश्यक है। तो यदि कोई, मैं मानती हूँ शिक्षित व्यक्ति नगर के विकास को, राष्ट्र के विकास को मतलब कर सकता है। शिक्षा का किसी भी चीज के विकास के लिए पहले तो मैं बता दूं, व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। तो मैं ये मानती हूँ कि चूंकि मैं स्वयं को उच्च शिक्षित मानती हूँ, और साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ कि नेतृत्व क्षमता भी मुझ में है, क्योंकि मैं अपने छात्र जीवन के सक्रिय राजनीति मैं रही हूँ, और छात्र संघ उपाध्यक्ष रही हूँ मैं, छात्रशाला महाविद्यालय पिछोर से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल से। तो मैं ये मानती हूँ राजनीति का जो कारखाना है वो तो मैंने अपने छात्र जीवन में सीख ही लिया था, और शिक्षित हूँ, नगर के विकास में या किसी भी चीज के विकास को अच्छी तरह से अवलोकित कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं मानती हूँ कि पार्टी मुझे योग्य मानेगी। अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा बताएं कि आपके एजुकेशन अभी है क्या और भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं? जी, मैं बताती हूँ कि मैंने छात्रशाला महाविद्यालय पिछोर से अंग्रेजी विषय से इंग्लिश से एमए किया हुआ है, और मैं भविष्य में पीएचडी करना चाह रही हूँ। इसलिए मतलब मैं मानती हूँ कि मतलब कहीं शिक्षा, जितना मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। यदि आप शिक्षित नहीं है तो आप खुद का भला बुरा नहीं सोच सकते, फिर क्या आप नगर का विकास क्या करेंगे, राष्ट्र का विकास क्या करेंगे। और गाय के ये जो चुनाव आ रहे हैं, तो इस बात को ये मैं इस आपके न्यूज के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक शिक्षित उम्मीदवार को अवसर दें, जो कर्मठ हो, जुझारू हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, जो नेता। देखा जी 15 साल में क्या यहाँ विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ। उससे पहले क्योंकि आप पिछोर से रहने वाले हैं, पिछोर में भी आपने विकास देखे होंगे, तो क्या तुलनात्मक मानते हैं कि कररा में मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं वो क्या है और क्या करना चाहते हैं आप? सड़कें, जल व्यवस्था, वहाँ मंडी वगैरह का ये, हाँ, बच्चों के लिए मैं वहाँ पे बताऊंगी शिक्षा के क्षेत्र में भी महाविद्यालय और विद्यालयों की स्थिति बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है वहाँ पे, और इसके साथ साथ ऑडिटोरियम, स्टेडियम जैसी बेसिक मतलब जो जरूरतें हैं वो भी हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर सड़कों की स्थिति, आप आए होंगे यहाँ तो आप स्वयं इस बात को देख के आ रहे होंगे, तो मुझे सड़कों की स्थिति में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। जल व्यवस्था के लिए आप 1 महीने का समय बाद आप स्वयं देखेंगे 10 से 12 साल के 13 साल के बच्चों को 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ पेयजल के लिए, एक डिब्बा पानी के लिए 2-2, 3-3 घंटे एक हैंडपंप पे लाइन में खड़े हुए देखा है मैंने।
मैं आपको सिर्फ छोटे बच्चों का बता रही हूँ, 10 से 12 साल के बच्चे, और शेष लोग रात के 4-4 बजे से नंबर लगते हैं। वो वो तो बहुत ज्यादा हृदय विदारक है। इसके बाद यहाँ पर मंडी, यहाँ पे ये जो व्यापारी भाइयों के लिए अव्यवस्थित मंडी है, वो नहीं है, बस स्टैंड व्यवस्थित नहीं है, कोई पार्क नहीं है, जैसे और बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि यदि आपका बच्चा 2-10 मिनट चाहे आपसे पूछ के मैं बाहर जाए तो कहाँ, सड़कों पर जहाँ नित्य कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आप मतलब घर में बच्चे का विकास नहीं हो सकता। बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है। और ये है कि हमारे वृद्ध जो हैं, वृद्ध नागरिक हैं, उनके लिए भी ऐसा कोई जगह नहीं है करेरा में जहाँ पे 2-10 मिनट के लिए बैठकर वो थोड़ा सा मतलब बाहर अपना कर सके। आपका विजन क्या है यदि आप संभावित उम्मीदवार बनते भी हैं और हो सकता है कि जनता ने आपको जिताया भी, तो आपका विजन क्या है करेरा के लिए? मैं नगर को सुंदर, साफ, स्वच्छ और सर्व सुविधा युक्त नगर के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं करेरा नगर को इंदौर नगर की तरह नंबर 1 एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जैसे एक होता है एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार, तो इंदौर नगर की जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों करेरा नगर की तुलना में बहुत ज्यादा, फिर भी वो एक स्मार्ट सिटी है और हर उसे स्वच्छता में नंबर 1 स्थान मिला है, सर्व सुविधा युक्त नगर है। हमारा एकल परिवार, कहते हैं कि एकल परिवार सर्व सुविधा युक्त होता है, फिर भी हमारा क्षेत्रफल भी कम है, जनसंख्या भी कम है, फिर भी मैं कह रही हूँ आप घर से निकल के जो गंदगी है नगर में, अव्यवस्था है, वो सब देखने, तो मैं ये वो सब हटाने के लिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरा नगर भी एक स्मार्ट सिटी बन जाए, स्मार्ट हो नगर हो और सर्व सुविधा युक्त हो, स्वच्छ हो। मेरे नगर में भी बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क हो, स्टेडियम हो। तो मैं ये मानती हूँ कि यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, सहयोग मुझे मिला और मैं उम्मीदवार चुनकर आती हूँ, तो निश्चित रूप से मैं तो अपना 9 से 3 बजे तक का समय अपना जनता की सेवा के लिए दूंगी। पूरा नगर पंचायत में रिजर्व करके रखूंगी अपने व्यस्ततम जीवन से, क्योंकि यदि मैं उम्मीदवार चुनकर आती हूँ तो मैं नगर पंचायत अध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि नगर के प्रधान सेवक की तरह कार्य करूंगी। एक सवाल और कि अधिकतर जो चेहरे आ रहे हैं सामने, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनकी जो घर के पुरुष वर्ग हैं, उन पुरुष वर्गों के चेहरे पे महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्या? अरे नहीं, मैं ये आपको जैसे बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरे पति महोदय राजनीति में है इसलिए। मैंने आपको अपना विजन पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जब से शादी करके करेरा नगर में आई हूँ तब से मैं विकास की सपने देख रही हूँ, उम्मीद लगाए रखी हूँ कि अब नगर का विकास होगा, अब नगर का विकास होगा। मैं आपको थोड़ा सा और बैक ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता है एक शासकीय कर्मचारी है, तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है या मेरा रहा जो जीवन निकला है वो सागर, जबलपुर जैसे बड़े नगरों में था। और मेरे पिताजी अपने जीवन की जो अंतिम जो नौकरी की जो अंतिम जो वर्ष थे वो अपने होम टाउन में करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि मुझे, और उनके अधिकारियों ने उनको इस बात में सपोर्ट किया और फिर पिछोर हम लोग आए। तब मेरे मन में एक भ्रांति थी कि पिछोर छोटी जगह है, गांव जैसा होगा, कुछ होगा, कोई बेसिक सुविधा नहीं होगी, हम लोग कैसे रह पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। पर मैंने देखा कि पिछोर में मूलभूत सभी आवश्यकता पूरी होती हैं। फिर जब मुझे ये पता चला कि करेरा में मेरी शादी हो रही है, और तो चूंकि ये हाईवे पे पड़ता है, नाम है करेरा का, प्रदेश राजनीति में हस्तक्षेप अच्छा रहता है, तो करेरा का नाम अच्छा है, तो मुझे लगा कि कोई बड़ी जगह है, चलो पिछोर से कहीं और बड़ी जगह मैं शेष जीवन यापन करूंगी। पर जब मैं करेरा आई तो सब देख के सारी मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो इसलिए फिर मैं तभी से विकास के सपने देख रही हूँ। मैंने सोचा था कि कब तक हम उम्मीद करें, कब तक इंतजार करें, क्योंकि मैं एक बात और मानती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है और ना ही सुप्तस्य क्षीणस्य प्रविशन्ति मुखे प्रदा। ईंधन से ही कोई कार्य सिद्ध होगा,
सोते हुए तो सिंह के मुंह में भी मृग नहीं जाएगा। तो यदि नगर का विकास करना है तो फिर मुझे सामने आना होगा। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेतृत्व क्षमता तो मैं और मतलब नेतृत्व की जो स्पिरिट है वो तो मेरे स्टूडेंट लाइफ से ही मुझ में है, इसलिए बस मैं आती हूँ। ऐसा नहीं है कि पति महोदय के लिए। तो ये थी हमारे साथ सरिता शर्मा, जिनका स्पष्ट कहना है कि नेतृत्व क्षमता उनमें काफ़ी पहले से है, छात्र जीवन से वह राजनीति से जुड़ी रही हैं। वो बाकी लोगों की तरह अपने पति की राजनीति के कंधे पर सवार होकर जनता के सामने नहीं आना चाहती हैं, बल्कि उनमें खुद में इतनी क्षमता है और वो शिक्षित भी हैं और नेतृत्व की क्षमता वो खुद रखती हैं, इसलिए जनता के बीच जाना चाहती हैं, जनता का आशीर्वाद पाना चाहती हैं। क्योंकि पिछले 15 साल का जो कार्यकाल इन्होंने यहाँ देखा है, शहर का विकास जिस तरीके से यहाँ अवरुद्ध हुआ है, उसको लेके काफ़ी कुछ उनके मन में कर गुजरने की ललक अभी भी है। फिर एक नए संभावित उम्मीदवार से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करर।